बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अथ सप्तमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। समग्र रूप का वर्णन सुनने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युजन मदाश्रया असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि आशेषतः यत् ज्ञात्वा नाह्य भूयान् यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वाले की दुर्लभता का प्रतिपादन। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अपरा और परा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन। भूमि आपानलः वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकारः इति अयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अपरायम् इतः तु अन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। परंतु हे अर्जुन, यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरार्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परार्थात चेतन प्रकृति जान। उन दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण और अपने को महाकारण बतलाना। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि ते उपधारय अहं कृतनस्य जगतः प्रभवा प्रलया तथा। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अपने स्वरूप की व्यापकता का वर्णन। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। इसलिए हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सादृश मुझ में गुथा हुआ है। रस आदि रूप से जल आदि में अपनी व्यापकता का कथन। रसः अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभा
अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निरसुः। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कैसे कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। गंध आदि रूप से पृथ्वी आदि में अपनी व्यापकता का कथन। पुण्यः गंधा पृथिव्यामुचा तेजः चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। तथा मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीज आदि रूप से संपूर्ण भूतों में अपनी व्यापकता का कथन। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। तथा हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। पल आदि रूप से अपनी व्यापकता का कथन। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्ध्या भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। परमात्म सत्ता से त्रिगुणमय संपूर्ण पदार्थों के सत्तावान होने का कथन। ये चाएव सात्विका भावः राजसः तामसः चाये मत्तः एव इति तान् विद्धि नातुऽहं तेषु ते मयि। तथा और भी जो सत्य गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमो गुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अपने को भगवान को तत्व से न जानने के कारण का कथन। त्रिभे गुणमये भावये वे सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं, किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से। अपनी दुस्तर माया से तरने के लिए सहज उपाय का कथन। दैवी ही सा गुणमयी मम माया तुरतया मामये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं।
पापात्मा मूढ़ मनुष्यों की भजन में प्रवृत्ति न होने के कारण का कथन। न मां दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञानः सुरं भावम् आश्रिताः। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों का कथन। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः अर्जुन। आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, मुझको यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का कथन। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशेष्यते। प्रिया हि ज्ञानिनात्यर्थम् अहं सह च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाना। उदारः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्। आस्थितः सः हि युक्तात्मा माम् एव अनुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। ज्ञानी भक्त की दुर्लभता का कथन। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभा। और जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अन्य देवताओं के भजन के हेतु का कथन। कामैतये तये हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, उन्होंने भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने का कथन। याम याम तनुं भक्ता श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति, तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्।
जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अन्य देवताओं की उपासना का फल सहातया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च तथा कामान मया एव वेतान हितान। तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाकर अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाना। अनंतवत्तु फलम तेषां तद्भवते अल्पमेधसाम् देवान् देव्यजः यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को न जानने के हेतु का कथन अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम अजानतनः मम्माव्ययम् अनुत्तमम्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं, ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ः अयं नाभिजानाति लोकः माम् अजं माव्ययम्। तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अपनी सर्वज्ञता का कथन वेदहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अपने को न जानने के हेतु का कथन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपो। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को भजने वाले भक्तों के लक्षण ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान का आश्रय लेकर यत्न करने वालों को ब्रह्म प्राप्ति
जरा मरण मोक्षाय मामुआश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृतस्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अपने समग्र स्वरूप को जानने की महिमा का कथन साधिभूताधिदेवं मां साधिक्यं चाये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदु युक्त चेतसः। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है, ऐसे जो जानते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।